जाना कि मैं स्तब्ध हूं, मैं निशब्द हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आज क्या पूछूं, क्या सवाल करूं। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। कोई जवाबदेही तय होगी किसी की, क्योंकि सब तो अपनी अपनी सियासत में बिजी हैं। मेरी सबको राम राम। और इतिहास बताता है कि भारतवर्ष में जब जब महिला का अपमान हुआ है, पुरुषों के समाज ने मौका नहीं छोड़ा है उस पर राजनीति करने से, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने से। और उन पुरुषों के साथ कुछ महिलाएं भी साथ देती हैं, क्योंकि उनको भी कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। मणिपुर में जो हमने देखा शर्मसार है। एक महिला होने के नाते, राजनीति छोड़िए, मैं भी एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, एक महिला हूँ, उस नाते मैं कहती हूँ कि मणिपुर की जो तस्वीरें हमने देखी, मेरी आंखों में गुस्सा, और आंखें जो हैं, ना केवल आंखों में गुस्सा था पर छलक रही थी। माथा जो है शर्म से बिल्कुल कहते ना धरती छू रहा था, परंतु उस पर भी राजनीति हो रही है। सुमोटो केस सुमोटो ले रहा है संज्ञान कोर्ट। पर मुझे अच्छा लगता कि बाकी राज्यों में भी जिस प्रकार से महिलाओं के साथ घटना होती है, वहां पे भी सो मोटो हो। यहां पर मैं बात केवल मणिपुर की नहीं कर रही हूं, बात राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की नहीं कर रही हूं। यहां मैं ये भी नहीं कहूंगी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार के केसेस सामने आते हैं। बात यहाँ पे महिला की हो रही है, बात यहाँ पे महिला की अस्मिता की साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसकी हो रही है। ये आपने अच्छा किया कि आपने इसको पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं ये चीज कहने वाली थी कि बात यहाँ पर आज मैं उस बेटी की कर रही हूँ, महिलाओं की कर रही हूँ। ये देवी देवी कहकर जो पूजा जाता है ना, ये देवी देवी ना किया जाए, इंसान बने रहने दिया जाए। बस इतना ही मेरा यहाँ पर कहना है। मणिपुर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ना बांटिए राज्यों में उन बेटियों को, उन महिलाओं को, जाति में, धर्म में ना बांटिए उन सरकारों में। बात यहाँ पर बेटी की हो रही है। अगर राजकुमार भाटी जी, आत्मा झकझोर दी है इन तस्वीरों ने जो सामने आई, ये देखी नहीं जा रही है वो तस्वीरें, लेकिन क्या सियासतदानों की आत्मा नहीं झकझोरती है ये तस्वीरें? नहीं, अनिला सिंह जी ने जो संवेदना प्रकट की है, मैं भी अपने आप को उससे जोड़ता हूं, और उनकी संवेदना एकदम उचित है कि महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वो बहुत ही शर्मनाक, मानवता को शर्मनाक करने वाला है। लेकिन प्रश्न तो ये है कि उसके जो मणिपुर के हालात हो गए हैं, सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है। प्रश्न तो ये भी पूछा जाएगा, ये घटना 2 महीने पुरानी है, मई की घटना है। इस घटना का वीडियो कल आया है। वीडियो आने के बाद सरकार संज्ञान लेती है, तो सरकार नाम की कोई चीज मणिपुर में है या नहीं है, सवाल ये है। दूसरा, जिसमें कई लोग बहुत एकदम आत्ममुग्ध हैं कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में केवल राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को सीधे सीधे बताना चाहिए कि मणिपुर पे वो क्या एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी घटनाएं अगर होती हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान को जोड़ने का क्या मतलब है? सीधे सीधे राजनीति है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। संवेदनाओं में तो हम सब साथ हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर मैं तो एक चैनल पे कौन सी बात कही जो आपको लगा कि राजनीति है? आपको ऐसी कौन सी बात? और मैं तो ये कह रही हूँ कि उनको इंटरवीन ही नहीं करना चाहिए, पहले ही एक्शन हो जाना चाहिए था। 2 महीने तक क्या इंतजार किया जा रहा था कि जब तक वायरल नहीं होगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी? जी, मैं भी वही प्रश्न उठा रहा हूं। पहले चिंता की बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री 2.5 महीने तक एक शब्द नहीं बोले हैं, जबकि मणिपुर जल रहा है। 250 से ज़्यादा लोग वो मारे जा चुके हैं। 100 का आंकड़ा तो सरकार दे रही है, लेकिन जो गैर सरकारी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी बात, जो हालात हैं, एक चैनल पे मैं देख रहा था, एक प्रवक्ता कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने त्वरित कार्रवाई, त्वरित एक्शन लिया है। उन्होंने ट्वीट किया इस घटना को लेकर। कमाल है भाई, अगर ट्वीट करने को आप त्वरित एक्शन कहते हैं, स्मृति ईरानी को तो मणिपुर में उन बेटियों के साथ होना चाहिए था, उनके आंसू पहुंचने चाहिए थे, उन्हें कोई मदद देनी चाहिए थी, उनके दुख में साथ देना चाहिए था। प्रधानमंत्री को मणिपुर में होना चाहिए था। गृह मंत्री जाते हैं और वहीं अपील करके चले आते हैं कि जो दंगाई हैं वो अपने हथियार सौंप दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब पता नहीं इस बयान से दंगा बढ़ा होगा या घटा होगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर ये देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। सरकार इसमें पूरी तरह विफल है। सबसे पहले मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए।